मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे पहचानेंगे? तो आप क्या करेंगे, जो आपके सब्सटेंस उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसमें आपको देखेंगे कि या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपल करेगी सब्सटेंस या उसके साथ अट्रैक्ट करेगी। तो अगर ये देखा गया कि ट्रांजिशन मेटल में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वहां पे बिहेवियर दो तरीके से मिला। एक देखा गया बिहेवियर डायामैग्नेटिज्म और एक देखा गया पैरामैग्नेटिज्म। अब डायामैग्नेटिज्म क्या होता है? डायामैग्नेटिज्म का मतलब जब आप उसमें फील्ड लगाएंगे तो फील्ड लगाने पे ये देखा गया कि सब्सटेंस क्या करती है, रिपल करती है। तो रिपल करने पे ये पता चला कि ये तो बिहेवियर है डायामैग्नेटिज्म की तरह। और अगर सब्सटेंस क्या करे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर वो अट्रैक्ट करे, अगर वही सब्सटेंस अट्रैक्ट करती है तो उससे पता चलेगा कि ये पैरामैग्नेटिज्म है। अब ये देखा गया, इस बार सवाल आया था नीट 2025 में, स्टेटमेंट का सवाल था। स्टेटमेंट सवाल यही एनसीईआरटी का लाइन है कि यहाँ से लिखा है सब्सटेंस व्हिच आर अट्रैक्ट स्ट्रांगली आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिज्म। इन फैक्ट फेरोमैग्नेटिज्म इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। देखो सेम लाइन ये इस बार 25 का सवाल है कि फेरोमैग्नेटिज्म कंसीडर्ड एज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस है, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो यानी अट्रैक्ट करने की पावर बहुत ज्यादा रखता हो, तो अगर आपने फील्ड लगाया और वो सब्सटेंस उसे अपने तरफ काफी अट्रैक्ट कर ले तो उसे बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। और फेरोमैग्नेटिज्म ये कहा गया ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ है पैरामैग्नेटिज्म का। तो इस बार का सवाल था। अब क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म कैसे पता चलेंगे? तो इसकी पता चलती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप कह देंगे कि वो पैरामैग्नेटिज्म है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या पूरा डी कंप्लीट भरा है, D10 हो, तो यहाँ पे हमने बताया कि पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है डी में 1 इलेक्ट्रॉन से लेके 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पीएम कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म। डीएम कब कहेंगे? या तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो या डी में पूरा पूरा भरा हो, तो इसे डायामैग्नेटिक कहते हैं। अब यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिज्म के हिसाब से अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक मूवमेंट देखना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए हमको ये देखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम मैग्नेटिक मूवमेंट पता करते हैं। इसी को बोलते हैं बोहर मैग्नेटिक फील्ड। और बोहर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला है म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। म्यू क्या होता है? बोहर मैग्नेटिक फील्ड। इसे जो है बोहर मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, बीएम कहते हैं। इस फार्मूले में आप बीएम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा ट्रिक्स है। क्या ट्रिक है? अगर आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आप म्यू निकालना है तो 1 पॉइंट समथिंग कर दो, यानी 1.73 कर दो। अगर आपको फार्मूले पे रखना है तो यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 2 और यहाँ रखेंगे 1, तो आएगा अंडर रूट 3। और अंडर रूट को 3 लगाओगे तो वही आंसर आएगा। तो सबसे बेस्ट है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग कर दो। देखो 2.87 है, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 2 और अंडर बाहर 2 है तो अंडर रूट आ जाएगा 8 और 8 का रूट लेंगे तो यही आएगा। तो ट्रिक में क्या करिए, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके बाद पॉइंट लगा के समथिंग कर दो, यानी अगर 1 है तो 1.87, 2 है 2.87 ऐसे कर दीजिए, तो ये आपके लिए ट्रिक आसान रहेगा। 3 है तो देखो 3 के बाद पॉइंट लगा दो तो म्यू आ जाएगा 3.87। अगर यहाँ फार्मूले रखेंगे तो 3 2 5 और बाहर 3 है, अंडर रूट में 3 है तो 15, तो रूट 15 हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग लिख दो, 4.9 लिख दो या 4.8 लिख दो। अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 + 2 8 और बाहर 4 है तो 24 हो जाएगा, अंडर रूट 24। अगर n इक्वल टू 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग लिख दो, ट्रिक में 5.89 या 5.9 कर दीजिए। अगर यहाँ 5 रखेंगे तो अंडर रूट 35 आ जाएगा। अगर आप एक चीज देखेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो उसी हिसाब से बोहर, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ती है। जैसे जैसे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में आपका मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज करता है। तो कह सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।